अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रभु श्री राम के करोड़ों अनुयायियों का 500 सालों से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ। इसी साल के पहले महीने की 22 तारीख को देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया और राम ज्योति से पूरा देश रोशन हो गया। ये तो रही भारत की बात। सनातन प्रेमियों के लिए एक और अच्छी खबर है और वो ये है कि पहली बार किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में अयोध्या के जैसे राम मंदिर की तरह ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर कैसे एक अरब मुल्क में हिंदुओं का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और इस मंदिर की क्या खास बात है। जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इस्लामिक और मुस्लिम बाहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने खुलकर इसके खिलाफ बयानबाजी की। इस संगठन की तरफ से कहा गया कि मस्जिद की जमीन पर मंदिर बना देना सरासर गलत है और चिंता का भी विषय है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, ऐसे देश में मंदिर का निर्माण होना मुस्लिम देशों के संगठन को जरा भी रास नहीं आ रहा था, तो संयुक्त अरब अमीरात में वो एक भव्य मंदिर का निर्माण होते कैसे देख सकते हैं। लेकिन मंदिर का निर्माण हुआ, डंके की चोट पर हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका और उसकी वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठोस और मजबूत विदेश नीति। जी हाँ, इसे आप नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का कमाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वो मुल्क जो इस्लामी कानून माने जाते हैं, ऐसे मुल्क में वे एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सीधी सी बात है कि हमारे देश से लाखों लोग दूसरे मुल्कों में काम करने चाहते हैं। अरब मुल्कों में भारत के लोग ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के मुस्लिम नागरिक ही अरब मुल्कों में काम करने चाहते हैं, बल्कि हिंदू भी रोजी रोटी के लिए इन देशों का रुख करते हैं। ऐसे में उन्हें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में परेशानी होती है तो वो होती है पूजा पाठ की रस्में अदा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की भावनाओं की कद्र की और अरब मुल्कों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता कायम करके वहां मंदिर की नींव डलवा दी। वो मंदिर जो अब बनकर बिल्कुल तैयार है। भारत और UAE के बीच सद्भाव को दर्शाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। बस अब इंतजार है तो 14 फरवरी का। ये वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि आम लोगों के लिए इसे 18 फरवरी को खोल दिया जाएगा। जिस मंदिर की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं उसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर। इस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बनकर तैयार किया गया। इसका निर्माण BAPS संस्था की ओर से कराया गया। वही BAPS संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि इस संस्था की तरफ से करीब 1100 मंदिर अब तक बनाए जा चुके हैं। 27 एकड़ जमीन पर बना ये मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। आपको बता दें कि 27 एकड़ जमीन संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने दान में दी है। उससे भी खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर वहां के लोकल नहीं हैं, बल्कि भारत से ही गए हुए हैं। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण भारतीय कारीगरों ने ही किया है। इस मंदिर को एक खास तरीके से बनाया गया। बात करें अगर इस मंदिर के डिजाइन की तो वो भी बेहद यूनिक है। इसके अलावा इसमें जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है उसे उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी पहुंचाया गया। इन पत्थरों की खास बात यह है कि UAE की तपा देने वाली गर्मी से भी इन पत्थरों को कुछ नहीं होगा। साथ ही इन पत्थरों की नक्काशी के जरिए प्रामाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इस मंदिर में आपको इटली के खूबसूरत संगमरमर भी नजर आएंगे। अब जरा एक और बात जान लीजिए। अबू धाबी का ये मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 89.86 मीटर और चौड़ाई 94.86 मीटर। खैर, बात हो मंदिर के निर्माण की और उसमें घंटियों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंदिर के सिर्फ बाहरी हिस्से में ही 96 घंटियां लगाई गई हैं। और तो और मंदिर में आकर्षक वाटरफॉल का भी निर्माण किया गया है, जो कि पवित्र भारतीय नदियों जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती की झलक पेश करेगा। मंदिर के अंदर पत्थर की नक्काशी हिंदुओं के दोनों महाकाव्यों रामायण और महाभारत और हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अन्य
आख्यानों के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन करती हैं। मंदिर के अंदर की बनावट भी देखने लायक है। मंदिर में 2 शानदार गुंबदों का भी निर्माण हुआ है जो सद्भाव और शांति का संदेश दे रहा है। इस मंदिर में भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। 7 शिखरों के नीचे देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में कक्षाएं, प्रदर्शनी केंद्र और बच्चों के लिए खेल के मैदान भी होंगे ताकि बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे। यकीनन जो ऐतिहासिक दृश्य देश ने 22 जनवरी को देखे थे, ठीक वही दृश्य पूरा देश और पूरी दुनिया 24 फरवरी को भी देखेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में जाकर इस भव्य और अनोखे मंदिर का उद्घाटन करेंगे। धर्म से परे हर भारतवासी के लिए ये बेहद गौरव का क्षण होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आपकी खबर।